आप जब भी बहुजन समाज पार्टी के बनाए हुए बहुजन प्रतीकों को देखेंगे तो वो आलीशान दिखेंगे, चाहे बात लखनऊ की हो, नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल की हो, या फिर कहीं भी पार्टी कार्यालय पे चले जाइए यहाँ पर। फिलहाल हमें बहुजन प्रेरणा केंद्र पे हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार, जो बहुजन आंदोलन के एक अग्रणी सिपाही हैं। सर, बहुजन प्रतीकों का देखिए, कुछ सालों पहले तक, दशकों तक बहुजन प्रतीक नहीं हुआ करते थे, बनने शुरू हुए। कितना महत्व है बहुजन प्रतीकों का? देखिए, बहुजन प्रतीक जिसको आप कह रहे हैं, हम जो मॉन्यूमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, स्मारकों की बात कर रहे हैं, ये बहुजन प्रतीक वास्तव में बहुजन इतिहास की जीती जागती गाथाएं हैं। और क्योंकि अभी समाज में बहुत ज़्यादा उस तरीके से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जिस तरीके से बाकी समाज के जागरूक लोग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें उकेर के सामने लानी है। लेकिन आपने जो बात महत्व वाली बात बताई है कि बहुत खूबसूरत ही नहीं है, बहुत मीनिंगफुल भी है ये, बहुत मतलब शायद अगर आप सिर्फ प्रतीकों की बात छोड़िए, मैं आपको कहता हूँ कि आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जाके देखिएगा। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो शायद भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और आप अगर हमारे जो जितने भी मोनूमेंट्स बने हों वहाँ पे किसी भी मोनूमेंट्स को देख लें, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है दो चीज़ों का। एक तो कि हमारा कितना खूबसूरत इतिहास रहा है, दूसरे हमारी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा क्या है। कहीं पे भी आपको 14 फीट से छोटा स्टेचू कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाकी लोगों का आप देखेंगे कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है। तो ये अपने आप में उस समाज के लिए जिन लोगों को व्यवस्था ने कह दिया कि नहीं आप तो बहुत छोटे हैं, उन्होंने जब अपने प्रतीक भी बनाए तो ऐसा प्रतीक बना दिया कि 14 फीट का बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी कर दी आपने। तो आपके जितने भी स्टेचू बने हुए थे बीएसपी के आने से पहले, जितने भी स्टेचू थे दूसरे लोगों के बने हुए थे, 4, 5, 6 फीट के थे। आपने एक तरीके से अपने आप को असर्ट किया, और ये असर्सन चौराहों पे है, उस जगह पे है। आप जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सबसे पॉश इलाका है दिल्ली का। यहाँ पे इतना खूबसूरत, मुझे लगता है कि 10-12 एकड़, 5-7 एकड़ की जगह ही होगी जहाँ पे इतने बढ़िया आपने स्मारक बनाए हुए। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है उसका सीना एक तरीके से गर्व से चौड़ा हो जाता है कि बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, बहन जी, या हमारे जितने भी नायक नायिकाएं आंदोलन के हुए हैं, उन सबको इतनी खूबसूरती से आपने रख के सामने दिया है। एक तरीके से सबका दिल खुश होता है, और इससे हमें प्रेरणा मिलती है, इससे हमें जो है हिम्मत मिलती है। जी सर, मैं पंजाब गया था हाल ही में, तो वहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसके घर मान्यवर आके रहा करते थे, जलंधर में रुका करते थे। मैंने वो वीडियो भी डाला है। तो जब मान्यवर, जब बसपा की सरकार आई तो उन्होंने उनसे फ़ोन किया, कहा कि अपनी योजना बताई, क्योंकि वो बहुत करीबी थे। कि मैं पीडी दास जी की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं किन किन लोगों के नाम पे शहर बनाऊँगा, ये नाम रखूँगा, ऐसे ऐसे बनाऊँगा। तो मान्यवर के दिमाग में पहले से ही योजना थी कि सरकार आती है तो ये काम करने हैं। उनके प्रायोरिटी लिस्ट में ये सब क्यों था, क्यों रहा होगा? देखिए भाई, आप जैसे गौतम बुद्धा नगर को देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो स्ट्रक्चर है वो एशिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। मतलब जो प्लान्ड कॉलोनीज हैं, निश्चित रूप से साहब के मन में ये बात थी। और क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं, जिक्र भी उन्होंने किए हैं कि भाई फ्यूचर इंडिया जब होगा, जो एनलाइटेंड इंडिया होगा, प्रबुद्ध भारत होगा, तो प्रबुद्ध भारत की राजधानी भी तो गौतम बुद्ध नगर होनी चाहिए। इसीलिए आप बहुत लंबी लंबी सड़कें बना रहे हैं, बहुत ग्रीनरी उसको डेवलप कर रहे हैं। वहीं पे एयरपोर्ट का पहले से आपने प्लान किया हुआ था, यूनिवर्सिटी का प्लान किया हुआ था। इनफैक्ट कांसीराम साहब जैसा मैवरिक विजनरी जो है वही इस चीज़ों को सोच सकता था। और उन्होंने शहरों के नाम मतलब जिलों के नाम इतने सारे, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आप देखते हैं 14 डिस्ट्रिक्ट हमने इतने महाप्रसव किए। तो अगर हम साहूजी महाराज जिला कानपुर में बना रहे हैं तो एक पूरे इतिहास को वहाँ से लेके आ रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में इतिहास बदलने की और इतिहास के निर्माण करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए मान्यवर साहब का आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं और सिर्फ चुनाव तक सीमित आंदोलन नहीं। वो आज आपको मुश्किल से ही देश में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, इवन विरोधी भी पार्टी का व्यक्ति है, जो कांसीराम साहब की आलोचना कर सके। निंदा की तो बात छोड़ दीजिए, सही आलोचना भी किसी करने की ताकत नहीं है किसी के अंदर। क्योंकि इतना ज़बरदस्त उनका त्याग रहा, बलिदान रहा, और आंदोलन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींचा। सर, बहुजन आंदोलन आज कहाँ खड़ा है, और माननीय कांसीराम जी को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 5-7 साल में बहुजन आंदोलन ने बहुत गहराई प्राप्त की है। जो लोग ये
कहने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं चीज़ें खत्म हो रही हैं, चीज़ें समाप्त हो रही जी, हैं, आइए। ये ऐसा नहीं है। बल्कि आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, बहुजन आंदोलन जब हम बहुजन प्रतीकों की बात करते हैं, बहुजन नायक नायिकाओं के आंदोलन के संदर्भ में बात करते हैं, तो साहब जो कहा करते थे कि पिछले 200 साल में लगभग 100 लोग ऐसे यहाँ पे हुए हैं जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने लगभग 100 लोगों को निकाल लिया है। आप खुद जानते हैं कि आपने एक किताब भी लिखी है, तो किस तरीके से देश के हर गली में, हर राज्य में इस समय पे बहुजन आंदोलन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग कहने का प्रयास करते हैं कि राजनीति उतनी सफल नहीं हो रही है शायद, तो शायद कुछ समस्या, राजनीति तो देखिए सफल असफल होती रहती है, किसी चुनाव में सफलता आती जाती रहती है, उसको स्थायी नहीं माना जा सकता, नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन हमारा आंदोलन निश्चित रूप से बढ़ा है जब इसकी हम बुनियाद के बारे में देखते हैं, क्योंकि बुनियाद मजबूत होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका जो मकान है वो बहुत मजबूत होने वाला होगा। आज बुनियाद मजबूत हो रही है और ये पिछले 7 साल में जो बीजेपी की सरकार बनी है, इसने थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को निराश किया अपनी नीतियों से लेके, अपने जो जातिवादी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इस वजह से समाज में देखिए ये हमेशा से हुआ। अगर गांधी कभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही थी तो बाबा साहब सामने आ गए, अगर हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन था तो ज्योतिबा फुले सामने आ गए। तो मतलब नेचर बैलेंस करके चलती है। तो आज अगर उनके पास राजनीतिक सत्ता, देखिए हमेशा से रही उनके पास, ऐसा नहीं कि आज पार्टियों के नाम बदलते रहे, हमेशा से उनके पास सत्ता रही है। लेकिन आप हमें देखिए, आप बहुजन आंदोलन को देखिए कितनी मजबूती से बढ़ा। राजनीति तो ये है कि भाई कौन व्यक्ति कह सकता है कि कल को उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी, बन सकती है, क्योंकि 2007 में हमने बना के दिखाई थी, 3 बार बनी थी, तो 22 में बन सकती है। वहाँ पे बराबर की टक्कर में सामने आए हुए हैं। इसलिए राजनीति के आकलन को हमें बहुजन आंदोलन के आकलन तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुजन आंदोलन एक बड़ी बहुआयामी अवधारणा है जिसमें सामाजिक आंदोलन भी है, आर्थिक आंदोलन भी है, राजनीतिक आंदोलन भी है और धम्म का आंदोलन भी है। वो चारों तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अशोक दास, दलित स्तर।